नाज़रीन, 1 जनवरी 2026 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक नौजवान का लिखा गया ऐसा आर्टिकल शाया हुआ कि जिसने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया, ताकत के अवानों में हलचल मचा दी और फैसला साजों को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वो आर्टिकल था जो शाया तो हुआ मगर ज्यादा देर तक वेबसाइट पर न रह सका। ये तहरीर किसी सियासतदान या किसी मशहूर एंकर की नहीं थी, बल्कि एक नौजवान रिसर्चर स्कॉलर की थी। और शायद आप इस नौजवान को ज़ाती तौर पर जानते भी ना होंगे, लेकिन आप उसके वालिदैन को बाखूबी जानते होंगे। मीन दैट के मेरी मुराद पाकिस्तान की नामवर टीवी अदाकारा फजीला काजी और कैसर खान के बेटे ज़ोरीन नाज़मानी ने अंग्रेज़ी ज़बान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए एक आर्टिकल तहरीर किया, जिसमें मौजूदा निज़ाम पर नहायत संजीदा और कड़े सवालात उठाए गए। ज़ोरीन नाज़मानी इस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसो में क्रिमिनोलॉजी के शोबे में PhD कर रहे हैं और बतौर रिसर्चर स्कॉलर रियासती ताकत, जराइम और समाजी कंट्रोल और मशरती रवैयों पर तहकीक से वाबस्ता हैं। इस आर्टिकल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह गलत फैसलों ने मुल्क और मुआशरे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। मगर हैरत अंगेज तौर पर यह तहरीर कुछ ही देर बाद डिलीट कर दी गई। और सवाल ये नहीं कि तहरीर में क्या लिखा था, सवाल ये है कि आखिर इस नौजवान की आवाज़ क्यों दबाई गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे गए इस आर्टिकल का उर्दू तर्जमा किया जाए, ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन इसको बआसानी समझ सकें और वो इस बात को भी समझ सके कि आखिर इस नौजवान के इस आर्टिकल का इतना ज़्यादा शोर क्यों था और इससे फैसला साजों ने जड़ से ही ख़त्म क्यों किया और उन्हें आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए इसका उर्दू तर्जमा करते हैं और जानते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा क्या गया था। नाज़रीन, ज़ोरीन लिखते हैं कि ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं, उनके लिए ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नौजवान नस्ल वो कुछ नहीं खरीद रही जो आप इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जितने मर्जी लेक्चर्स और सेमिनार्स का एहतमाम कर लें, जितना मर्जी पेट्रोटिज्म को फ़रोग दे लें, ये सब अब काम नहीं कर रहा। मीन दैट की ये मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और ये आपके काम नहीं आने वाली। मुहिब्बुल वतनी लेक्चर से पैदा नहीं होती, ये फितरी तौर पर तब जन्म लेती है कि जब बराबर मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हो और एक मौसर निज़ाम काम कर रहा हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराम करें और उनके हकूक़ यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अपने मुल्क से मोहब्बत कैसे की जाती है। लोग खुद ही करेंगे अपने मुल्क से मोहब्बत और वो जानेंगे कि मोहब्बत कैसे होती है। नौजवान ज़हन जनरेशन Z और जनरेशन अल्फ़ा बखूबी जानते हैं कि असल में हो क्या रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद आप अपना बयानिया उन पर मुसल्लित नहीं कर सकते। मीन दैट कि आप पेट्रोटिज्म जो कहना चाहते हैं उन पर मुसल्लित नहीं कर सकते। वो सब कुछ देख रहे हैं इंटरनेट की बदौलत और इस महदूद सी तालीम की बदौलत जो अब बाकी है। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आवाम को जितना मुमकिन हो सका अनपढ़ रखा गया। आप नाकाम हो गए हैं लोगों को ये बताने में कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो खुद सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज़ में कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, मगर वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को साफ देख रहे हैं। आप ताकत के जोर पर इक़्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपसे कोई लगाव नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये हकीकत आपको अपनी अवामी मकबूलियत के बारे में कुछ नहीं बताती, तो फिर आपको वाकई अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। नौजवान अब तंग आ चुके हैं और चूंकि ये सीख चुके हैं कि ताकतवरों को बराह रास्त चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मुल्क छोड़ रहे हैं और ये सोचना बहुत मसाली होगा कि वो करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाएंगे। हकीकत ये है कि वो खामोशी से निकल जाएंगे और मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके वो दोस्त जो बोले थे उन्हें खामोश करवा दिया गया। नाज़रीन, ज़ोरीन लिखते हैं लेकिन बूमर्स के लिए अब खेल ख़त्म हो चुका है। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुक्मरान तबके के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा हो चुकी है, जिसमें कोई मुश्तरका बुनियाद मौजूद नहीं। जनरेशन Z तेज़ इंटरनेट चाहती है,
जबकि इक़्तिदार में बैठे लोग मजबूत फायरवॉल्स चाहते हैं। जनरेशन जेन ज़ी सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है और बूमर्स उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जेड फ्री लॉन्चिंग पर पाबंदियां नरम देखना चाहती है और बूमर मजीद रेगुलेशंस नाफिज करना चाहते हैं। उनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं और यही वजह है कि बूमर्स अब हार चुके हैं। आप जितनी मर्जी जंगें करवा लें, जनरेशन जेड जो है वो इन पर मीम बना लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर दें और ये जनरेशन जो है वो रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी राय का इजहार करेगी। और बूमर्स अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दौर गुजर चुका है कि जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना लिया करते थे। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियाँ नहीं हैं। हाँ, हम अपार्टमेंट किराए पर नहीं ले सकते। हाँ, हम कार ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मुआशियत हमें विरसे में मिली है वो आपके इखलाक से भी बदतर है। इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं किताबों, सोशल मीडिया, काफ़ी शॉप्स, और फिर वो आगे लिखते हैं कि जितना मैं इनसे नफ़रत करता हूँ और डबल पैटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते रहती हैं। हम गंदे पानियों में तैरते रहते हैं, आपकी टीवी तकरीर नहीं देखते क्योंकि ज़्यादातर बातें हंसी का समा होती हैं और उसके लिए हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी मौजूद है। तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया देखने की ज़रूरत ही क्या है? वक्त बदल रहा है और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें उतना बेहतर है, लेकिन आपको परवाह ही नहीं। आपके बच्चे बैरून मुमालिक हैं, आप रोज़ाना लाखों कमा रहे हैं और आपके पास लामहदूद ताकत है और आप बेहतरीन खाना खाते और साफ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? परवाह तो तब होगी कि जब आपको एहसास होगा कोई आपकी सुन ही नहीं रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जेन ज़ी ने हेडफोन, स्पॉटिफाई लगा रखे हैं। अगर हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो आधे के पास मुल्क छोड़ने के वसाइल होंगे और बाकी जो आधे हैं वो आपको अपना म्यूज़िक सुनाएंगे, और वो भी किसी अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं। हम आपका बयानिया अब नहीं ख़रीद रहे, ये पुराना हो चुका है। नाज़रीन, ये वो आर्टिकल था कि जिसका चर्चा जो है अब पूरे पाकिस्तान समेत बाकी दीगर ममालिक में भी, और इसके ऊपर जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया भी लिख चुका है कि आखिर ये नौजवान कौन है, कहाँ से इसका ताल्लुक़ है और ये आर्टिकल का तर्जमा क्या है। इसके लिए पाकिस्तानी भी जो बड़ी बेसब्री के साथ जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि वजह क्या है। तो ये वो आर्टिकल था और किसके लिए लिखा गया है, क्या जवाब है, आप बखूबी समझ सकते हैं। इसी के लिए अपने मेज़बान मियां अस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।